Good morning, students. Today we will read chapter number 10 of English grammar. Which is conditional sentence. Okay, conditional sentence क्या होते हैं? Let us see what is a conditional sentence. A sentence that express or put some conditions for the completion of some action or event is called as conditional sentence. कोई भी sentence कोई कंडीशन लगा देता है उसको ख़त्म करने के लिए, कोई भी एक्शन या इवेंट के, तो उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विन इन द मैच आई शैल गिव यू 1,00,000 रुपीज़. ये क्या है कि हाँ ये एक्शन होएगा, मैं तुमको 1,00,000 रुपये मिलूंगा, बट उसकी कंडीशन क्या है? अगर तुम मैच जीते तो ही. ये कंडीशन हो गई इस एक्शन के कंप्लीशन के लिए. ठीक है. अ कंडीशनल सेंटेंस इज यूजुअली कंपोज्ड इन ऑफ 2 क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेकेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जो था मेन क्लॉज. इफ क्लॉज मे बी इन द बिगिनिंग और आफ्टर, तो वो मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गिव यू 1,00,000 रुपीज़ इफ यू विन द मैच. ठीक है. तो क्या हो गया? इफ द क्लॉज इज इन द बिगिनिंग और आफ्टर, ये क्या हो गया? मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. Conditional clause or adverb clause of the condition are of 3 types on the basis of nature of condition expressed by them. For example, conditional clause of open, conditional clause hypothetical, impossible. ये conditions होती है. ठीक है. किसी भी conditional clause के अंदर कौन कौन सी होती है? ओपन या फिर प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस होती है. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी. इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता ये. तो कंडीशनल क्लॉज ऑफ ओपन या प्रोबेबल कंडीशन कैसी होती है? दीज आर सच क्लॉज विच एक्सप्रेस सच कंडीशंस दैट विल बी फिल्ड एंड देयरफॉर एज द रिजल्ट एक्सप्रेस बाय मेन और प्रिंसिपल क्लॉज कैन बी अचीव्ड. हेंस दिस कंडीशन आर नोन एज ओपन. और ये मतलब ये जो ऐसी कंडीशंस होती है कि ये फुलफिल की जा सकती है और जो रिजल्ट आपको बोला गया है वो अचीव किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव नाउ यू विल कैच द ट्रेन. ये कंडीशन फुलफिल की जा सकती है कि अगर आप छोड़ोगे तो आप ट्रेन पकड़ लोगे. आप हार्डवर्क करोगे तो आप पास होगे. अगर आप टाइम पे आए तो आप सिलेक्ट किए जाओगे. ये सारी कंडीशंस पूरी की जा सकती है रिजल्ट को अचीव करने में. ओके. फिर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर सेंटेंस प्लस इफ क्लॉज क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में होता है. ठीक है. वी शैल नॉट कम इफ इट रेन्स. क्या है ये कंडीशन? क्या है? हम नहीं आएंगे. कब नहीं आएंगे? अगर रेन होगी. जो क्लॉज होएगा ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होएगा इसमें, और जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा. फ्यूचर का ही आउटकम होएगा. ठीक है. कंडीशनल क्लॉज ऑफ हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी कंडीशन कौन सी होती है? These are such clauses which express such conditions that cannot be fulfilled at any cost because these are hypothetical or imaginary. ये conditions imaginary होती है, hypothetical होती है, जो किसी भी cost पे पूरी की ही नहीं जा सकती. ठीक है. For example, if I had money, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं डोनेट करता. ये इमेजिनरी है कि मेरे पास होते तो मैं ये करता. नहीं है, इमेजिन कर रहा है वो, अगर होते तो मैं करता. सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो इफ क्लॉज होता है सिंपल पास्ट टेंस में होता है. इफ आई इन्फॉर्म्ड हिम, इफ आई हैड मनी, इफ यू कॉल्ड मी. सिंपल पास्ट टेंस हो गया. मेन कोर्स कैसे होता है? वुड शुड प्लस वर्ब का. वुड और शुड का भी यूज हमें लेते हैं हम जब अनसर्टेनिटी होती है. ही वुड सर्टेनली कम. ठीक है. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन क्लॉज वुड या शुड का वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है. Now, conditional clause of impossible unfulfilled sentence. Impossible conditions कौन सी होती है? In these clause express the condition related to past time and therefore are impossible. जो conditions होती है past time से related होती है और अभी present में fulfill करना impossible होता है. For example, if I had worked hard, I would have got first division. अगर मैं hard work कर लेता तो मुझे first division मिलता. ये चीज़ अभी पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि अब तो उसने हार्ड वर्क किया ही नहीं. ओके. पास्ट में वापस जाके हार्डवर्क करके वापस तो ही ना ग्रेड्स इम्प्रूव कर सकता है. ओके. सो यही था इस चैप्टर के अंदर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आपको नोटबुक्स बनानी है, मैंने आपको बोल दिया है, तो स्टार्ट मेकिंग योर नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.